Hello friends, here Dr. Aparna Tripathi. How are you? I think you will be well. Friends, मेरे इस वीडियो में मैंने आपके साथ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ MCQs शेयर किए हैं। इससे पहले जो मेरा एक वीडियो था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पर, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन MCQs को अच्छे से समझना है तो मेरा इससे पहला वाला वीडियो आप डीपली ज़रूर पढ़ लीजिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग for the prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization। फ्रेंड्स, जब मैंने इससे पहले आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, उसमें मैंने आपके साथ एक डेफिनेशन शेयर की थी जो कि फ्लिप्पो ने दी है। फ्लिप्पो ने जो डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू फ्लिप्पो, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for job in an organization। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम परफेक्ट एम्प्लॉय को सर्च करते हैं और उसको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट इज़ वाइडली viewed as a dash process, A positive, B negative, C both A and B, D none of these। फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए होता है रिक्रूटमेंट क्योंकि इसके द्वारा हम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करते हैं। मींस उनको कहीं से जब रिक्रूटमेंट्स आते हैं तो हर एक व्यक्ति के अंदर में एक आशा जागती है कि वो वहाँ पर अप्लाई करेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये एक उम्मीद, एक पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आती है। इसलिए रिक्रूटमेंट को क्या कहा जाता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ए पॉजिटिव। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्रोनिम CIPD। एक्रोनिम CIPD की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्रोनिम CIPD की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ए इंटरनल सोर्स, बी एक्सटर्नल सोर्स, सी बोथ A and B, D none of these। सो फ्रेंड्स, आंसर है बोथ A and B, क्योंकि रिक्रूटमेंट के दोनों प्रोसेस होते हैं, इंटरनल और दोनों सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज आर नंबर ए प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ रेफरल, सी फॉर्मर एम्प्लॉयज़,
डी ऑल ऑफ दीज। इंटरनल सोर्स क्या होता है रिक्रूटमेंट का? तो प्रेजेंट एम्प्लॉई तो होगा ही, है ना, जो उसमें प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं वो इंटरनल सोर्स होंगे। एम्प्लॉय रेफरल, जो रेफ़र किए गए हैं एम्प्लॉय, ठीक है, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सी फॉर्मर एम्प्लॉय, जो पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो ये भी इंटरनल में ही आएंगे। मीन्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज आर ए एडवर्टीजमेंट, बी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सी डाटा बैंक, डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में एडवर्टीजमेंट एक एक्सटर्नल सोर्स है ना, बाहर से ही एम्प्लॉय को जब बुलाना होता है तो एडवर्टीज़ करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स है, और डेटा बैंक ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट? ए एडवर्टीजमेंट, बी प्रमोशन, सी एम्प्लॉय एजेंसीज, डी एम्प्लॉय रेफरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बताना है, कौन सा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है। प्रमोशन, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, तो प्रमोशन क्या है? इंटरनल सोर्स है। सी एम्प्लॉय एजेंसी, एम्प्लॉय एजेंसी भी एक्सटर्नल सोर्स है। एम्प्लॉय रेफरल, एम्प्लॉय रेफरल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो मेन हमारा आंसर क्या होगा? प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन टोटली इंटरनल सोर्स है। एट्थ क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप इंडिविजुअल आउट ऑफ द पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट with requisite qualifications and competencies to fill job in organization, ठीक है। तो इसमें नंबर ए है सिलेक्शन, बी है रिक्रूटमेंट, सी प्लेसमेंट, डी नन ऑफ दीज। डैश इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप इंडिविजुअल आउट ऑफ द पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट with requisite qualification and competencies to fill job in organization, ठीक है। तो यहाँ पर पिकिंग अप कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सिलेक्शन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति को लेते हैं, किसी इंडिविजुअल को लेते हैं या जॉब एप्लीकेंट को, है ना, जो हमारा एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई कर रखा है, जब उसमें से उसको हम लेते हैं तो वो क्या होता है? वो प्रोसेस रिक्रूटमेंट के बाद का प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। तो आंसर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन इज अ डैश प्रोसेस, सिलेक्शन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? पॉजिटिव है, निगेटिव है, सी बिहेवियरल, डी नन ऑफ दीज। तो अभी हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन क्या है? एक निगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें सबके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, जो भी एप्लीकेंट होते हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बाद बहुत सारे एप्लीकेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ एप्लीकेंट के अंदर एक निगेटिव फीलिंग आती है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निगेटिव प्रोसेस कहते हैं। बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट जो होते हैं वो वापस लौट जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन के प्रोसेस को हम निगेटिव प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन 10th है, सिलेक्शन एंड्स विद, सिलेक्शन किसके साथ ख़त्म होता है? जॉब ऑफर? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? नहीं। सी प्लेसमेंट? यस, सी प्लेसमेंट। नॉन ऑफ दीज। देखिए, जब मैंने आपको सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ाया था, तो लास्ट में मैंने आपको प्लेसमेंट पढ़ाया था।
सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है। सिलेक्शन ख़त्म कहाँ पर आकर के होता है, सिलेक्शन के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है प्लेसमेंट। तो आंसर क्या होगा, प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन 11, डैश इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। ए सिलेक्शन, बी रिक्रूटमेंट, सी प्लेसमेंट, डी नन ऑफ दीज। देखिए गाइस, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। डैश इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। तो किसी इंडिविजुअल को हम स्पेसिफिक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रोसेस के अंतर्गत देते हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर नहीं, सिलेक्शन में नहीं, प्लेसमेंट में यस, प्लेसमेंट इज़ द आंसर। क्योंकि प्लेसमेंट में ही हम राइट पर्सन को राइट प्लेस पर प्लेस करते हैं और उसी समय हम उनको स्पेसिफिक रैंक प्रोवाइड करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय जॉइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ही शुड बी वेलकम्ड एज अ न्यू मेंबर of the organization and must help and to get acquainted and adjusted with his fellow work environment। ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉई आता है तो उसका स्वागत किया जाता है एक नए मेंबर की तरीके से, और ऑर्गेनाइजेशन और उसके फेलोज़ जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, है ना, ताकि वो उस नए इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन। हाँ, क्योंकि इंडक्शन क्या है, इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट। तो इंट्रोडक्शन में ही, इंट्रोडक्शन कब होता है, प्लेसमेंट के अंदर ही इंट्रोडक्शन होता है या इंडक्शन का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि किसी भी एम्प्लॉय का, न्यू एम्प्लॉय का हम वेलकम करते हैं और उसको दूसरे उसके फेलोज़ के साथ उसको एडजस्ट करने के लिए उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आंसर क्या होगा, इंडक्शन होगा। थैंक यू गाइस, ये थे MCQs। मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। गाइस, मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ साथ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।